बाइबल की किताब मुकाशफा में ना एक ऐसा नंबर है 1,44,000 जिसने सदियों से लोगों को उलझा रखा है। तो आज हम इसी पुरअसरार ग्रोह के पीछे की एक खास तशरीह को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बात जहन में रहे कि इस पर और भी बहुत से नजरियात हैं, लेकिन आज हम एक खास पहलू पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये 1,44,000 हैं कौन? क्या ये सचमुच में नस्ली इसराइलियों का कोई ग्रुप है, या फिर इस नंबर का कोई गहरा मतलब है? चलें इस पेशिनगोई की गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, इस मौमे को समझने का पहला सुराग इज़राइल के लफ्ज़ में ही छुपा है। हमें इसे दो अलग अलग नज़र से देखना होगा, और सच पूछें तो यही फ़र्क इस पूरी तशरीह की बुनियाद है। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी बात सामने आती है। इस तशरीह के मुताबिक खुदा का असल मंसूबा हमेशा से एक रूहानी इसराइल बनाना था, मतलब एक ऐसा गिरोह जिसकी पहचान खून या नस्ल से ना हो, बल्कि ईमान से हो। और जो जिस्मानी इसराइल था ना, वो इस बड़े मकसद को पूरा करने का एक जरिया था। इसको समझने के लिए ना एक इमारत की मिसाल लेते हैं। सोचें कि जिस्मानी इज़राइल इस इमारत का नक्शा यानी ब्लूप्रिंट था। ज़रूरी तो था, लेकिन असल मकसद तो पूरी इमारत खड़ी करना था, जो कि हर कौम से मिलकर बनने वाली एक रूहानी कौम है। यानी नक्शे के बगैर इमारत नहीं बन सकती थी, और नक्शे का मकसद ही इमारत बनाना था। तो बात यह है कि इस नज़रिए के हिसाब से खुदा के मंसूबे में असल पहचान नस्ल से नहीं, बल्कि किरदार और ईमान से होती है। ये किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए एक दावत है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला सुराग देखते हैं। मुकाशफा में ही ना एक बहुत बड़े हुजूम का भी जिक्र है। तो फिर सवाल ये है कि ये 1,44,000 उस बड़ी तस्वीर में कहाँ आते हैं? किताब में इन 1,44,000 को एक खास नाम दिया गया है, पहले फल। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये इशारा है एक ऐसे खास ग्रोह की तरफ जिसे किसी बहुत मुनफरिद काम के लिए अलग किया गया है। और यहाँ नंबर भी बिल्कुल पक्का बताया गया है, 1,44,000, ना एक कम ना एक ज्यादा। ये बात इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके ठीक बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। और वो मोड़ ये है, इस गिने चुने नंबर के फौरन बाद एक ऐसे हुजूम का जिक्र है जो इतना बड़ा है कि उसे कोई गिन ही नहीं सकता। ये फर्क, ये तजाद जानबूझकर रखा गया है, और यही इस मुअम्मे की चाबी है। तो ये बेशुमार लोग कौन हैं? दरअसल ये हर कौम, हर जबान, हर जगह से आने वाले ईमानदार हैं। और इस बड़ी तस्वीर को देखें तो लगता है कि 1,44,000 पूरी जमात नहीं, बल्कि इस बड़े हुजूम के अंदर शहीदों का एक खास अलग ग्रोह है। ठीक है, तो अब सारे इशारों को जोड़ने का वक्त आ गया है। अगर ये 1,44,000 एक खास मकसद के लिए अलग किया गया गिरोह हैं, तो आखिर वो मकसद है क्या? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन बनता है। देखें, इस तशरीह में जो दावा किया गया है वो ये है कि ये 1,44,000 ही दरअसल वो दो गवाह हैं जिनकी बात आखिरी ज़माने के लिए की गई है। जब आप इनके मिशन, उनके वक्त और उनके मकसद को देखते हैं तो हैरत अंगेज़ तौर पर एक जैसे लगते हैं। मतलब दलील ये है कि ये एक ही ग्रुप है जिसे एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक काम दिया गया है। और एक बात साफ कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। इस नज़रिए के मुताबिक ये कोई वीआईपी स्टेटस नहीं है, ये किसी रूहानी बरतरी की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी और एक ख़तरनाक मिशन की बात है कि जब हर तरफ बुराई का राज हो, तब सच्चाई के लिए खड़े होना। तो जब हम इन सारी बातों को जोड़ते हैं तो 1,44,000 की ये तशरीह हमें क्या सिखाती है? चलें इसको समेटते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये तशरीह 1,44,000 को कुनस की कैद से आज़ाद करके एक एक्शन और मिशन पर मबनी किरदार देती है। वो एक बहुत बड़े ख़ानदान का हिस्सा हैं जिन्हें आखिरी दिनों में एक ख़ास और मुश्किल काम के लिए चुना गया है। और आखिर में ये नज़रिया इस बात पर जोर देता है कि ये पैगाम सबके लिए है। 1,44,000 की कहानी दरअसल निजात की एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है, जिसमें हर कौम और हर नस्ल के लोगों के लिए जगह है, शर्त सिर्फ ईमान है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर 1,44,000 का मामला किसी खास रुतबे का नहीं बल्कि खतरनाक मिशन का है, तो क्या इससे मुकाशफा की किताब को देखने का हमारा नज़रिया बदल नहीं जाता? शायद ये किताब सिर्फ डराने वाली पेशिनगोइयों का मजमुआ नहीं, बल्कि मकसद और हिम्मत से जीने की एक दावत है।